देखो बेटे, दुनिया की कोई भी माँ जानबूझकर अपने बेटे को फोन करना नहीं भूलेगी। अरे गलती तो हर इंसान से होती है, सारा दोष निम्मी के माथे मढ़ना ठीक नहीं होगा। दादी माँ, भूल एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार तो नहीं हो सकती ना। लगता है तुमने अपने दिमाग में बहू के बारे में एक गलत धारणा बना ली है, इसलिए उसका किया हुआ हर काम तुम्हें गलत नजर आता है। मुझे समझाने से तो अच्छा यही होगा दादी माँ कि आप ये सब बातें निमी को समझाएं। आप उससे क्यों नहीं कहती कि हॉस्पिटल के अलावा इस घर में भी कुछ लोग रहते हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके सर पर है, और मैं किसी भी मामले में उसकी दखलंदाजी, उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुधीर, सुधीर, हे भगवान, इसे क्या होता जा रहा है? इसे तो मेरा मेरा सारा घर बिखर जाएगा। लेकिन मैं अपने घर को बिखरने नहीं दूंगी। हेलो वहीदा। हाँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक ही हूँ। अल्लाह के फजल से तुम्हारे भाईजान के साथ जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ठीक ही गुजरेगी। अच्छा बताओ, तुम्हारी हालत कैसी है? हालत? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। भाई तुम उम्मीद से हो, एक नन्ही मुन्नी सी जान तुम्हारे कोख में पनप रही है। जरा एहतियात से रहना, तेजी से सीढ़ियां चढ़ना उतरना मत, कोई भारी चीज मत उठाना, और हाँ 3 ग्लास संतरे का जूस रोज पीना। संतरे का जूस? वो क्यों भाभी? डॉक्टर कहते हैं कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसे 9 महीने संतरे का जूस पीना चाहिए। बच्चा खूबसूरत और गोल मटोल होता है। ठीक है भाभी, ठीक है, आपके मशवरे पे जरूर ध्यान दूंगी। पर ये तो बताइए, आपने फोन कैसे किया? देखा, असली बात तो मैं भूल ही गई। वो क्या है कि सलमान और उसके घर वाले लड़की देखने आ रहे हैं और हमारे घर आकर शादी की बात पक्की करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाभी। तुम्हारे भाईजान चाहते हैं कि जब लड़के वाले लड़की देखने आए तो तुम और अनवर भाई यहाँ मौजूद रहो। हाँ हाँ भाभी, हम दोनों जरूर आएंगे। तो मैं फोन रखूं? खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। भाईजान, मैं बाहर जा रहा था, भाभी ने रोक लिया। कहने लगी कि आप मुझसे कोई जरूरी बात कहना चाहते हैं। हाँ फिरोज, बैठो। फिरोज, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि आयशा हम सबकी लाडली है। हाँ भाईजान, इंसान जिसे बहुत प्यार करता है, जिसे बहुत चाहता है, उस चाहत को बढ़ते हुए देख नहीं सकता। शायद यही वजह थी कि उस रोज मैंने आयशा पर। भूल जाओ उस हादसे को। ये समझो कि वो एक अच्छे रिश्ते की बुरी शुरुआत। मतलब? आयशा बहुत समझदार बच्ची है। कितने ही बड़े बड़े घरानों से उसके लिए रिश्ते आए, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बनी नहीं। बात बनी नहीं या बात बनाई नहीं गई? उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता तो क्या करें? और जो लड़का उसे पसंद आया उसे तुमने देखा है, सलमान। पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का लगता है। उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया आपने? आयशा ने ही तुम्हारी भाभी को बताया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। यही सोचकर मैंने आयशा से कहा कि सलमान और उसके घर वालों को खाने पर बुला ले, मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। ये आपने बहुत अच्छा किया भाईजान। दूर से देखकर किसी के भी बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिरोज, मैं चाहता हूं कि सुधीर और उसके घर वालों को, वहीदा, अनवर भाई को, अब्बू को भी बुला लो। ठीक है, लेकिन सलमान का इंटरव्यू मैं ही लूंगा। अरे ले लेना, लेकिन देखो जो भी बात हो वो दायरे में रहकर हो। भाईजान, रिश्ता हो गया तो छोटी हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले जाएगी। हाँ फिरोज, ये दर्द तो हमें उठाना ही होगा। बड़े भाई का फर्ज है कि छोटी बहन को बेटी की तरह रुखसत करना, इस दुआ के साथ कि अल्लाह उसे हमेशा हर रंजुगम से महफूज रखे। आमीन। मैं बाहर आपका इंतजार। ओके नसरीन, मैं सुधीर के घर जा रहा हूँ।
दादी माँ और अंकल को भी दावत देनी है। आयशा का रिश्ता हो रहा है तो सभी को होना चाहिए। सुधीर भाई और निम्मी उन्हें अभी तक बता भी चुके होंगे। फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं पर्सनली जाकर उनको इनवाइट करूं। ठीक है आपने। और सुनो, तुम अब्बू के यहाँ चली जाना, अब्बू का शरीक होना बहुत जरूरी है। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं फोन भी तो कर सकती हूँ। फोन पर ये सब बातें नहीं होती हैं। और अगर तुम पर्सनली नहीं जाओगी ना तो वो कभी भी नहीं आएंगे, उनका मिजाज तो तुम जानती हो। और मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी बस। ये बात जरा जरा मुस्कुरा के भी कही जा सकती है ना। हाँ, ये हुई ना बात। अब मेरा सारा दिन इन होठों की तरह खिला खिला रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। समझ में नहीं आता कि अब्बू कहां छुप कर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करोड़ों का हाथ मारा है, लेकिन हमारे हाथ लाख भी नहीं आए। आप भी जाते तो क्या अब तक बच पाते? आपने ये रेस को उसकी आदत छोड़ क्यों नहीं देते? तुम इस मामले में कुछ ना बोलो तो अच्छा है। अगर मैं हारता हूं तो जीतता भी हूं, और जब जीत कर आता हूं तो खुशी खुशी पैसे छीन लेती हूं। छीने हुए पैसे भी कहां रख पाती हूं मैं? किसी न किसी बहाने आप निकाल कर ले ही जाते हैं। अब छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ कि सलमान मियां की इश्क की गाड़ी कहां तक पहुंची है? मामला तो काफी आगे बढ़ गया है। अब तो घंटों फोन पर बात होती है। इसीलिए मुझे हमेशा बाहर से फोन एंगेज मिलता है। शबनम, उस मजनू को समझाओ, जमाना फास्ट फूड का है। तोता मैना की तरह चोंच लड़ाने का नहीं। बात कब आगे बढ़ाएगा? कहीं आपका इशारा शादी की तरफ तो नहीं? तुम्हारी अकल की ट्यूबलाइट भी देर से चलती है। अरे भाई, किसी अरबपति की बहन है और उसके खानदान के बारे में हमें कोई मालूमात ही नहीं। अरे ये सब मालूम करके आप करेंगे भी क्या? क्या आपके लिए इतना जानना काफी नहीं है कि वो अरबपति लड़की हमारे सलमान से प्यार करती है? तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। उस लड़की का प्यार हमारे लिए तब फायदेमंद है जब वो इस घर की बहू बनकर आएगी। आप सलमान की शादी को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हैं? जबकि उस दिन उसने साफ साफ कह दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी लालच की कोई गुंजाइश नहीं है। इतने बड़े घर की लड़की इस घर में खाली हाथ आएगी? जहां बगैर मांगे मिल जाने की उम्मीद है, वहां मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उम्मीद को बरकरार रखना जरूरी समझते हैं आप। सलमान मियां, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप जानते हैं कि मैं इन बातों के सख्त खिलाफ हूं। क्या अब्बू भी ऐसा ही सोचते हैं? ये तो वही बताएंगे। आखिर वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? कुछ दिनों पहले उनका फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपना पता क्यों नहीं बताते? वे जिस नर्सिंग होम में दाखिल हैं, वहां के डॉक्टर ने उन्हें बातचीत करने से सख्त मना किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सलमान को लड़की पसंद है और लड़की वालों को कोई एतराज नहीं तो बात पक्की कर लो, निकाह उनके आने के बाद हो जाएगा। अजीब सा नहीं लगता? रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और घर का कोई बुजुर्ग ही मौजूद नहीं है। रिश्ते की बात करने? हाँ, आयशा के घर वाले हमें मिलने के लिए कभी भी बुला सकते हैं। आयशा के अब्बू और अम्मी नहीं हैं। उनके भाई साहब आपसे और भाभी से मिलना चाहते हैं। अरे, इस मुलाकात का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था सलमान मियां। उनसे कहना कि हम जरूर मिलेंगे। क्या बातें हो रही है सास बहू में? कुछ नहीं, यूं ही आप ही का जिक्र हो रहा था। मेरा? दादी माँ कह रही थी कि आप उनके बेटे की तरह हैं, सुधीर के साथ खेल कूद कर ही बड़े हुए हैं। दादी माँ ठीक ही तो कह रही है, मैं दादी माँ का बेटा ही तो हूँ। आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दादी माँ, मैं एक खुशखबरी लेकर आया। अच्छा, सुनाओ। आयशा ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हाँ दादी माँ, और अब हम लड़के और उसके घर वालों को अपने घर बुला रहे हैं खाने पर। ये तो और भी अच्छा है। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि जब लड़के और उसके घर वाले लड़की को देखने आए तब आप सब लोग हमारे साथ हो। इस बहाने लड़के को भी देख लेंगे और हमारे साथ खाना भी खा लेंगे। बेटा, मेरी तबीयत के बारे में तो तू जानता है। पल में तोला पल में माचा। अगर मैं अच्छी रहूंगी तो जरूर आऊंगी, वरना सुधीर और अनुभव तो आ जाएंगे। हाँ? भाभी, आपको और कुसुम को भी जरूर जरूर आना है। जी, वो भी आ जाएंगी। अच्छा दादी माँ, मैं चलता हूँ। अरे बैठ ना, चाय पी के जा। हाँ जहीर भाई, चाय तो पीकर ही जाइए। नहीं भाभी, अभी वक्त नहीं है, चाय फिर किसी दिन पी लूंगा, लेकिन खाने पर आना मत भूलिएगा। आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा दादी माँ। अच्छा भाभी, ओके। आज हमारी बेटी का कैसे आना हुआ?
अब्बू, जहीर ने आप लोगों के लिए एक पैगाम भिजवाया है कि कल रात का खाना आप सब हमारे साथ खाएं। कोई खास बात है? जी, खास बात तो है अम्मी। जरा हम भी तो सुने। वो आयशा के लिए पैगाम आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस घर से पैगाम आया है बेटी? दरअसल बात यह है अब्बू कि ये पैगाम ना तो किसी की मार्फत आया है और ना ही लड़के वालों की तरफ से आया है। तो फिर? आयशा की मुलाकात इस लड़के से कहीं हो गई। आयशा को पहली नजर में लड़का अच्छा लगने लगा और इस लड़के को भी आयशा पहली नजर में पसंद आ गई, तो दोनों में दोस्ती हो गई। और फिर जब जहीर को इनकी दोस्ती के बारे में पता चला तो उन्होंने आयशा से कहा कि हमें इस लड़के से मिलवाओ, उसके घर वालों से मिलवाओ। जहीर मियां ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया है। कल रात वो लड़का और उसके घर वाले हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं, तो जहीर की ख्वाहिश थी कि ऐसे मौके पर आप लोग भी हमारे साथ रहें और रात का खाना साथ ही खाएं। जब जहीर मियां ने दावत दी है तो हम जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। खुशबू को भी साथ लाइएगा। और पर वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? किसी सहेली के घर गई होगी और क्या। तो अब्बू, मैं चलती हूँ, नाज के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। लेकिन बेटी, तुम ऐसे वक्त पर आई हो कि एक कप चाय का भी नहीं पिया तुमने। अब्बू, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ कि मेरे यहाँ आने पर मेहमान नवाजी की जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी बच्ची। अच्छी बच्ची है। खुश रहे, बस यही दुआएं। मास्टर जी, एक बात बताइए, आप दर्जी है या हजाम? मुझे वो जरी वाला बॉर्डर चाहिए। हाँ, मैं मोबाइल से बोल रही हूँ, पैसे बढ़ जाएंगे, बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, नए कपड़े सिलवा रही हैं आप? हाँ, छोटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, भाभी ने बताया था। हाँ हाँ, तुम तो उसकी सबसे लाडली ननद हो, तुम्हें तो वो सब कुछ बताएगी। परहेज तो वो सिर्फ मुझसे करती है। आपको गलतफहमी हो रही है आपा। भाभी आपकी बहुत इज्जत करती हैं, आपको बहुत चाहती हैं वो, और हर तरह से आपके आराम का ख्याल रखती हैं वो। खुदा खैर करे, नसरीन और मेरा ख्याल। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता आपा? सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन नसरीन के दिल में मेरे लिए प्यार उमड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। बड़ी आपा, आपने अपने जहन में भाभी के लिए एक खाका बना लिया है और उसे सिर्फ अपनी निगाहों से देखती हैं आप। वो अपना दिल निकाल कर भी आपके कदमों में रख देना, फिर भी आपको यकीन नहीं आएगा। रहने दो, रहने दो। उसकी हर ऐब में तुम्हें अच्छाई नजर आती है और मेरी हर अच्छी बात में बुराई नजर आती है। खुदा खैर करे, अपनों की नजरों में मैं किस कदर जलील हो रही हूँ। हुई नहीं है, लेकिन होना चाहती हैं आप। किसी न किसी बहाने से भाभी को तकलीफ पहुंचाने में आपको मजा आता है आपा। आपा, खुदा के वास्ते अपना रवैया बदल दीजिए, खुद भी सुकून से रहिए और दूसरों को भी चैन से रहने दीजिए। हाय हाय, कल की घर आई हुई लड़की से इतना प्यार, और मैं जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया वो तो तुम्हारी दुश्मन बन गई। आपके जो जिम्मे आए आप कहिए। वैसे भी मैं यहाँ भाभी से मिलने आई थी, जब वो नहीं है तो आपके सामने बैठकर अपना दिमाग क्यों खराब करूं? खुदा खैर करे, फिजूल की इस बहस में मेरे कपड़े लटक जाएंगे। हेलो मास्टर जी, मैं ताहिरा बोल रही हूँ। मेरे कपड़े तो तैयार है ना? हाँ हाँ, मुझे पहनने हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। तो दे आई अपने अब्बू को दावतनामा? जी आपा। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम उनका एक पक्का खाना तो बच जाएगा। आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी आपा? मेरे अब्बू की माली हालत कितनी भी खराब हो, लेकिन इतनी गई गुजरी नहीं है कि घर में एक वक्त का राशन ना हो। वो तो इन्होंने कहा कि अब्बू को जरूर बुलाना, इसलिए मैं कहने चली गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने शौहर के फर्माबरदार बीवी जो हो। ठीक है, अगर आपको मेरे अब्बू के आने पर एतराज है तो मैं उन्हें फोन कर दूंगी, वो बिल्कुल नहीं आएंगी। खुदा खैर करे, क्या तुम मुझे बदनाम करवाओगी? वो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने उन्हें मना किया। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके दिल में? आप कहती हैं तो नहीं कहूंगी। हाय हाय, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि इस घर का सारा काम तुम मुझसे कह कर ही करती हो।
ओफो आपा, आप तो एक बात को लेकर बैठ जाती है। जरा सी बात कहती हो तुम इसको। घर के सारे फैसले मियाँ बीवी मिलकर ले लेते हो, बड़ों से सलाह मशवरा तो लेते ही नहीं हो। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं कह दूंगी। मुझे कोई भी काम कहने से पहले आप बड़ी आपा से पूछ लें। खुदा खैर करे, तो क्या अब तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काओगी ताकि वो मुझ पर गुस्सा हो जाए और मुझे इस घर से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दे? नहीं आपा, ऐसा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि इस घर में सब काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो। ओह, तभी तो जहीर मियाँ ने तुम्हारे अब्बू को बुलाने को कह दिया था तुमसे। उन्होंने तो इसलिए कह दिया होगा कि इस तरह के फंक्शंस में किसी बुजुर्ग का होना अच्छा रहता है। अच्छा रहता है ना, लेकिन क्या इस घर में कोई और बड़ा नहीं है? हाँ है, इस घर में भी बड़े हैं। आखिर आप हमारी बड़ी ही हैं। मुझे बड़ी समझती हो ना, तो फिर तुम्हारे अब्बू को बुलाने की क्या जरूरत है? आप बड़ी हैं, लेकिन मर्दों में भी तो कोई बड़ा होना चाहिए ना। तो क्या तुम आसिफ साहब को इस घर का बड़ा नहीं समझते? बड़ी आपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब की बार तो मैंने अब्बू को इस घर में आने के लिए कह दिया है, आइंदा कभी नहीं कहूंगी। अरे आप नसरीन से क्या कह रही थी आप कब आए? जब आप नसरीन को सब कुछ कह रही थी? खुदा खैर करे, तो आजकल आप हमारी बातें छुप छुप कर सुनने भी लगे। मैं आपकी बातें छुप कर क्यों सुनने लगा? मैं जब घर में दाखिल हुआ आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? जब आपने मेरी आवाज सुन ही ली थी तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? आप नसरीन को गुस्सा कर रही थी ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आप क्यों कर रही हैं ये मुझे मालूम नहीं है। आपको ये सब कुछ जानने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी औरतों की बातों में मर्द टांग नहीं अड़ाया करते। अरे बेगम, कभी तो अपनी जुबान पर लगाम देकर रखिए, बहुत ज्यादा चलने लगी है। आप तो आकर मुझे ही बुरा कहने लगे। इसमें गलत क्या कहा? आप नसरीन पर गुस्सा नहीं हो रही थी? आप तो ऐसी बातें कर रहे जैसे कि मैं बिला वजह दूसरों पर गुस्सा होती हूँ। इसी बात का तो रोना है कि आप बिला वजह झगड़ा क्यों करती हैं? हाँ, मैं तो जैसे बेवकूफ हूँ। किसी ने सच ही कहा है, मर्द की नजर में अगर कोई सबसे बेवकूफ औरत है तो वो उसकी बीवी होती है। गलत, बिल्कुल गलत बेगम, उल्टा कहिए, उल्टा। क्या मतलब? बीवी की नजर में अगर कोई सबसे बेवकूफ मर्द है तो वो है इसका शौहर।